हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां मैं आपको बताऊंगा जावा बेसिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जावा यूज करने के लिए जावा को डाउनलोड करना होगा। तो आप सिंपल क्रोम पर जाएंगे एंड यहाँ पर डाउनलोड जावा फॉर विंडो। तो आप जिस भी ओएस पर काम कर रहे हैं उस ओएस के हिसाब से जावा को डाउनलोड करेंगे। अगर आप लिनक्स पर काम कर रहे हैं तो आप लिनक्स के लिए जावा को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो मेरे इसमें जावा इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल करूंगा नहीं, बस आपको बता रहा हूँ। ये देखिए डाउनलोड जावा, वर्जन 8 है, अपडेटेड 361। ठीक है, तो अब यहाँ से जावा को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद उसे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद सिंपल जब आपका जावा डाउनलोड होगा विंडो प्लस आर प्लस करेंगे और cmd टाइप करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में। खुल गया। अब हमें पता करना है कि जावा हमारा डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जावा लिखेंगे एंड इंटर हिट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, तो ये हमारा पूरा जावा के बारे में आ चुका है। ठीक है, जो भी हम वर्जन हमने इंस्टॉल किया है, पूरा पाथ वगैरह, यानी कि हमारे इसमें जावा है। ठीक, तो जावा हमारा डाउनलोड हो चुका है। अगर आपका यहाँ पर कुछ एरर दिखाता है लाइक दैट कि जावा इज नॉट एन एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड, तो इस आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल में जाके इसका पाथ सेट करेंगे। उसके लिए आप सिंपल सा पहले अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाके विंडोज सीमा आपका डाउनलोड होगा नॉर्मली। वैसे जब आप पाथ सेट करेंगे डाउनलोडिंग का, तो उसी पाथ पर आपका जावा सेव होगा। यहाँ पर आप प्रोग्राम फाइल्स में ये देखिए जावा फोल्डर है, इसके अंदर जेडीके है। ये जो आपका बिन फोल्डर है, इस पाथ यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका पाथ है, इसे कॉपी करने के बाद इसे आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल में एक न्यू पाथ क्रिएट करेंगे, जिससे आपका पाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जावा पढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हम किसी भी मैनुअल टास्क को परफॉर्म करना है हमें, ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा, तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे। और अब प्रोग्राम होता क्या है, देखिए प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और फिर हम कर सकते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, और जो हमारे स्टेटमेंट या हमारा इंस्ट्रक्शन जो होता है वो होते हैं हमारे सेट ऑफ रूल्स। बेसिकली कोई भी अगर लैंग्वेज में बोलनी है, तो वहाँ पर जैसे हम इंग्लिश या हिंदी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी ग्रामर होती है। ठीक है, उसी प्रकार जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, तो वहाँ पर हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने सिंटैक्स होते हैं। यानी कि जो हम स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शन जो हम लिख रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं कि हाउ टू राइट दिस सिंटैक्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट जो रूल हमारे बने हुए हैं उसको हम कहते हैं सिंटैक्स, और वो सिंटैक्स हमारा एकदम राइट होना चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए। ठीक है, तो अब देखिए जावा, इससे पहले आपने सी पाइथन भी पढ़ा होगा, तो आपके थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि जहाँ पे सिंटैक्स हैं, वेरिएबल हैं, कीवर्ड्स हैं, ये सारे टर्म एक ही होंगे। ठीक है, बट जो सिंटैक्स जो लिखने का तरीका है वो सब डिफरेंट होता है। अब देखिए जावा का यूज हम क्यों कर रहे हैं। जावा बेसिकली काफ़ी सिक्योर लैंग्वेज मानी गई है आज के टाइम पर। आज भी इंडस्ट्री में जावा का यूज़ हो रहा है हमारी। ठीक, तो अब जावा क्या है, जावा यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये मैंने नोट्स के लिए बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं। अब देखिए मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज क्या समझता है, हमारा 0 and 1 यानी कि बिट्स की फॉर्म।
बिट्स क्या होती है हमारी 0 एंड 1, बट एज ए ह्यूमन हम 0 1 को नहीं समझ सकते क्योंकि जो लैंग्वेज लिखी रहती है उसे समझना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जिसमें हम बेसिकली एज ए हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी यूज से जो सिंटैक्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। सो जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर टर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जावा में क्या है कि हम जो जावा प्रोग्राम सुनते हैं वो क्लास, जो हमारे सारे जो प्रोग्राम होते हैं, मेथड्स और वेरिएबल्स होते हैं जावा में, वो हमारे क्लास के अंदर बाइंड रहते हैं, ठीक है। और वो जो वेरिएबल्स और मेथड्स हमारे रहेंगे जावा के अंदर, जो एक क्लास के अंदर डिफाइन रहेंगे, उसका यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो सबसे पहले जो जावा डिजाइन की गई थी वो थी जेम्स गोसलिंग के द्वारा इन 1995 में, ठीक। अब हम कोई भी जावा का प्रोग्राम जब सेव करते हैं तो उसके लिए एक्सटेंशन हमारा होता है .java, फाइल नेम एक्सटेंशन इज .java, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन लिखी है इसमें लिखा हुआ है इन जावा बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर यूज्ड एज ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर क्या, देखो ट्रांसलेटर क्या करता है, हमारे जो प्रोग्राम है ना या हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसे मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा ट्रांसलेटर। तो जावा अब बेसिकली जैसे हम पाइथन देखते हैं, पाइथन हमारी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और सी हमारी कंपाइलर लैंग्वेज है, यानी कि सी में हमारा कंपाइलर काम करता है और पाइथन में हमारा इंटरप्रेटर काम करता है। बट जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों काम करते हैं। जो हमारी सोर्स फाइल है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज होता है। अब यूज तो दोनों का होता है, बट यहाँ पर जैसे क्या होगा, देखिए कंपाइलर क्या करेगा, आपकी जो सोर्स फाइल है .java फाइल, उसको .class फाइल में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो .class फाइल में जब कन्वर्ट करता है तो हमारी जावा क्लास फाइल होती है, ठीक है, वो बाद में उसे इंटरप्रेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और हमारा जो प्रोग्राम होता है उसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक। तो इंटरप्रेटर का काम किया हमारा क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करना, ठीक। अब इंटरप्रेटर होता कहाँ है, इंटरप्रेटर हमारा होता है जेवीएम के अंदर, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक। सो ईच कोड मस्ट बी टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। तो जैसे जिन लोगों ने सी पढ़ी उनको पता होगा सेमीकोलन का यूज क्यों करते हैं, अभी हम देखेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे अपना। तो हर एक लाइन जो जावा की होगी, हर एक स्टेटमेंट जो जावा का होगा उसे टर्मिनेट किया जाएगा सेमीकोलन से, ठीक। जावा इज एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब कि आप फ्री टू यूज है जावा, के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, पर आप नॉर्मली इसका यूज कर सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सबसे बड़ा टर्म आता है जावा के टर्म में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हमने एक जावा का प्रोग्राम बनाया .java फाइल, उससे हमने एक सिस्टम पर बनाया। प्लेटफॉर्म का मतलब जैसे कि हम ओएस यूज कर रहे हैं, हमारा विंडो है, लिनक्स है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हम कैसे अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने प्रोग्राम विंडो पे बनाया, मुझे लिनक्स पर रन करना है, बट दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो जावा क्या करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं रहता। तो ये सिंपली आपको आप जो दूसरा आपका जो ओएस है वहाँ पर आपको सिंपली जेडीके डाउनलोड आपका होना चाहिए सिस्टम पर और आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब देखिए जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज व्हेन वी राइट अ सोर्स कोड इन जावा इट चेंज इनटू जावा बाइट कोड एंड बाइट्स आर सेम फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो बाइट्स क्या होते हैं हमारे 0 and 1, ठीक है। तो जावा बाइट कोड हमारा एक सोर्स कोड जो होता है वो जावा बाइट कोड में हमारा कन्वर्ट होता है, जिसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि जो जावा हमारा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो ये हमारा सब कुछ बेसिक्स है जावा के बारे में। जावा हैज अ लार्ज सेट ऑफ लाइब्रेरीज।
तो जावा हमारी बहुत लाइब्रेरीज रहती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज क्या है हमारी इनबिल्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे जेडीके जो हमने डाउनलोड किया होता है उसके साथ उसी में हमारी कंबाइन रहती है, अंदर अलग अलग फोल्डर्स होते हैं जेडीके के अंदर। जब आप कभी देखेंगे जेडीके के अंदर तो हमारे डिफरेंट, जैसे भी हमने देखा था एक जेडीके के अंदर बिन फोल्डर है, कॉम फोल्डर है, इंक्लूड है, वैसे हमारे इन सब के अंदर अलग फाइल्स रहती हैं हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास की। अब देखिए जावा में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जावा में बात होगी क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही क्या है, जावा विथ ओप्स। ओप्स मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक। तो क्लास क्या है? अ क्लास इज अ लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। A class is simply a definition of an object or logical constructor। तो ये अलग अलग टर्म्स है हमारी क्लास के लिए। तो क्लास क्या है? अब जब हम बात करते हैं क्लास की, एक काम करते हैं, पहले हम एक नोटपैड में एक फाइल क्रिएट करेंगे, यूजर्स जिसकी डायरेक्टरी चेंज, इससे हम डी फोल्डर में जाएंगे, चेंज डायरेक्टरी cd, मेरा एक फोल्डर है वहाँ पर जावा प्रोग्राम, डायरेक्टरी चेंज, मेक डायरेक्टरी, एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे हम जावा बेसिक, ठीक है, ऑन चेंज डायरेक्टरी जावा बेसिक, ओके। तो यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे, हमारी कमांड्स हैं, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, नोटपैड फर्स्ट डॉट जावा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर हमारा नोटपैड ओपन होगा, देखिए नोटपैड ओपन हुआ, कह रहा है कैन नॉट फाइंड द फर्स्ट डॉट जावा फाइल, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल? यस ऑफ कोर्स। देखिए अब हमारा एक न्यू फाइल बन चुकी है। यहाँ पर मैं क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास जूम इन कर, ठीक है, क्लास डेमो लिखूंगा मैं। अब देखिए आप बहुत जो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आए हुए हैं उन्होंने VS कोड, ठीक है, इंटेलिजे, बहुत सारी आईडी क्या होगा, बट हम यहाँ पर आईडी का यूज नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज अ बैड हैबिट व्हेन यू आर अ बिगिनर, क्योंकि उसमें काफी दी रहती हैं, ठीक है। आप सी लिखेंगे, क्लास लिखा पहले आ जाएगा, तो वो आपको हिंट देता है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है स्टार्टिंग में। तो हम नोटपैड का यूज करेंगे। अब देखिए नोटपैड का हम यूज, यहाँ पर नोटपैड का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए बेसिक है कि जब आप आईडी का यूज करते हैं वहां पर आपको नॉर्मली रन का आइकन होता है, रन करते हैं तो आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। बट जब हम कमांड लाइन पे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक जावा कंपाइलर होता है जिसे हम बोलते हैं जावा सी। तो आइए चेक करते हैं क्या जावा सी है। जावा सी, जावा सी, ये देखिए ये हमारा पूरा, यानी कि हमारे इसमें जावा सी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो जावा सी क्या है? जावा सी हमारा एक जावा कंपाइलर, ठीक है, जावा कंपाइलर होता है जो हमारे जेडीके में बिन फोल्डर के अंदर होता है, ठीक है। हमारा बिन फोल्डर है, यहाँ पर ये देखिए जावा सी नाम का एक फाइल होगी, जावा सी जैवेक, ये हमारा क्या है, जावा कंपाइलर। तो ये क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करता है। अब हम अपने नोट्स पर
ये देखिए, इसको हम बाद में करेंगे। जावा सी इज द कंपाइलर ऑफ जावा। ओके, अब क्या देखो, इट इज एन exe फाइल। तो डॉट जो हमारा जावा सी है वो exe फाइल होती है, स्टोर्ड इनसाइड द बिन फोल्डर, प्रेजेंट इनसाइड जेडीके फोल्डर। तो जो बिन फोल्डर हमारा जेडीके फोल्डर के अंदर होता है, वहां पर प्रेजेंट होती है। एंड जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जेडीके जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन एंड जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है हमारे लिए, जो हम जावा प्रोग्राम रन करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड जो कंपाइलर काम क्या है, वर्क ऑफ कंपाइलर इज ओनली टू चेक द सिंटैक्स। तो जो आपको जावा कंपाइलर या कोई भी कंपाइलर है जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो कंपाइलर का काम केवल सिंटैक्स को चेक करना है। ये नहीं कि जो आपका कोड है उसमें आपने फंक्शन क्रिएट किया है, यानी कि यहाँ पर हम मेथड्स कहते हैं, उस चीज को चेक नहीं करता। वो आपका वे ऑफ राइटिंग द सिंटैक्स चेक करता है कि आपने सिंटैक्स को सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आप जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो पूरे सिंटैक्स को फॉलो करना चाहिए। तो जावा सी हमारा क्या काम करता है, नॉर्मली हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने के काम आता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, जावा है, एट अ टाइम वी कैन यूज ओनली वन वर्जन ऑफ जावा इन आवर सिस्टम। आप जावा के मैनी वन और मोर वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं सिस्टम पे, बट एट अ टाइम वी कैन यूज ओनली वन ऑफ देम। ओके, एंड एक टर्म आता है पार्सिंग। ठीक है, पार्सिंग के टर्म आता है। पार्सिंग इज अ सिंटैक्स चेकिंग प्रोसेस डन बाय कंपाइलर। तो जो कंपाइलर जो हमारे स्टेटमेंट का सिंटैक्स चेक करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम पार्सिंग। तो कई बार हमारे एरर आती है एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग करके, तो वहाँ पर सिंटैक्स चेक करते हुए हमारा जो कंपाइलर है वो फाइल के एंड तक पहुंच जाता है। सो अगर हम जावा की बात करें, तो मैंने कहा जावा कंपाइल। ठीक है, हम लिख सकते हैं, एक मिनट मैं थोड़ा हटा देता हूँ। सो आपने लिखा जावा एक होता है कंपाइलर। ठीक है, एक कंपाइलर टर्म होती है। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, चेक होल प्रोग्राम एंड पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है। ठीक है, अब और जो इंटरप्रेटर हमारा, इंटरप्रेटर क्या करता है, चेक प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है। ठीक है, एंड कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है। एंड कंपाइलर फास्ट भी होता है इन चंक्स ऑफ इंटरप्रेटर। ठीक है, फास्टर देन इंटरप्रेटर। ओके, तो इंटरप्रेटर से हमारा कंपाइलर फास्ट हो। अब देखिए हमने क्या किया, जावा इंस्टॉल किया, जावा के बारे में कुछ बेसिक्स जो हम थे वो हमने पढ़ा। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में हमने कुछ देखा। तो ये था हमारा इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो ये जो आपको पीडीएफ है ये भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाली, इसमें आपको बेसिक्स कुछ चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो जब हम जावा क्लास, हम अपने नोटपैड पर आते हैं, तो जब हमने जावा क्लास के बारे में देखा यहाँ पर,
ठीक है, तो हमने क्लास डेमो क्रिएट किया, ठीक, हमने इसे सेव कर लिया। जो ये पॉइंटर है यहाँ पर एक स्टार साइन आता है अगर आपका प्रोग्राम सेव नहीं है, और अगर प्रोग्राम सेव है तो स्टार का पॉइंट हट जाएगा। तो अब देखिए हमने यहाँ पर क्लास डिफाइन की, ठीक है। अब एक नॉर्मली क्लास के अंदर हम यहाँ पर मैं कमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं एज ए कमेंट ही लिखूंगा ताकि आपके नोट्स भी यहाँ पर तैयार हो जाए। तो जावा क्लास के अंदर क्या क्या हम लिख सकते हैं, इनसाइड जावा क्लास एज ए आउटसाइडर, ठीक है। अब जैसे हम इनसाइड में क्लास के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, मेथड्स, ओके, कंस्ट्रक्टर, स्प्रिंग याद हो गया, कंस्ट्रक्टर, ओके, और नेस्टेड क्लास लिख सकते हैं हम, नेस्टेड क्लास, एंड कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर, वेरिएबल्स हमारे हो सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हम जावा क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, नेस्टेड क्लास, कमेंट्स, और भी हो सकता है कुछ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये चीजें हमारी, एंड इनसाइड जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम हमारी क्लास इनम, इनम अभी न्यू है, ठीक है, एंड इंटरफेस, कमेंट्स, इंपोर्ट कमांड्स, पैकेज, ठीक है। ये चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, जो ये साइन है ना, इट इंडिकेट्स द जावा, बहुत एरर कर रहा हूँ आज तो, कमेंट्स, ओके। तो ये हमारे क्या करता है, जावा कमेंट्स को शो करता है। ये हमारे जो साइन सिंगल लाइन कमेंट्स, अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना है और मल्टी लाइन कमेंट्स यूज, ये होता है साइन, ठीक है। और वैसे क्लोज भी करना होता है, नहीं तो आपका प्रोग्राम, ओके, इसे मैं सेपरेट कर देता हूँ यहाँ पर इस साइन से। तो इससे आप मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए टास्क के अंदर हम इंटरफेस कमेंट्स, इंपोर्ट कमांड्स, ठीक है, पैकेजेस, ये काफी कुछ चीज लिख सकते हैं। जब एक क्लास फाइल हमारी है ना, क्लास देखिए, अब इस क्लास को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक। तो नोट्स मैंने क्रिएट किया यहाँ पर, चलो यहीं पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो डेमो क्लास हमारी, डेमो क्लासेस क्या क्या है, देखो फर्स्ट तो हमारा यूजर डिफाइन क्लास, ओके, सेकेंड इज डिफॉल्ट क्लास। डिफॉल्ट क्लास कैसे है, देखिए यहाँ पर हमारा एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है, वो नहीं है, प्राइवेट, पब्लिक, फाइनल, एनीथिंग, तो वो यहाँ पे नहीं है। सो डिफॉल्ट क्लास, तो दो चीज़ों से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं एम्प्टी क्लास, बट अगर आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी क्लास हमारी एम्प्टी क्लास नहीं होती, तो यहाँ पर लिख ले हम, नो क्लास इज एम्प्टी क्लास because every
class has at least और at least a single कंस्ट्रक्टर। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, कंस्ट्रक्टर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नॉर्मली एक फंक्शन होता है विथ नेम ऑफ द क्लास नेम। इसका काम क्या है, कैसे काम करता है, ये चीज हम बाद में देखेंगे। बट अगर आप कहेंगे यहाँ सिंगल कंस्ट्रक्टर, बट आप बोलेंगे यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए बताऊं अगर, तो जब क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं होता ना, तो कंपाइलर एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट्स के लिए, व्हेन वी डिफाइन अ क्लास without any constructor, then compiler create a default constructor। ओके, तो कंपाइलर क्या करता है, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। एंड वन थिंग, एक चीज और जो उसको हम बाद में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में ही है, वही आने वाले वीडियो जब हम कंस्ट्रक्टर को कवर करेंगे तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीजें देखिए, अगर मैं इसे सेव करता हूँ क्लास डेमो को, एंड यहाँ पर सिंपल सा कमांड हमारा जावा सी, फाइल का नाम डेमो डॉट जावा। सो ये सिंपल सी चीज कह रहा है, फाइल नॉट फाउंड जावा बेसिक्स जावा सी डेमो डॉट जावा। फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट डॉट जावा, सॉरी। सो देखिए यहाँ पर कोई फाइल हमारी डेमो नाम की नहीं है। अगर आपको फाइल चेक करनी तो dir लिखेंगे, तो dir में हमारी फर्स्ट डॉट जावा ना। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट डॉट जावा केवल एक ही फाइल है अभी, सिंगल फाइल। तो जब मैं इसे कंपाइल करूंगा तो यहाँ पर एक क्लास फाइल बन के आएगी, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। ओके, सक्सेसफुली कंपाइल। अगर मैं dir लिखता हूं, सो यहाँ पर देखिए डेमो डॉट क्लास नाम की फाइल बन गया। तो डॉट क्लास फाइल जो है, तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताऊं, तो जावा कंपाइलर क्रिएट द डॉट क्लास फाइल फॉर ऑल क्लास रिटर्न इन प्रोग्राम। तो जावा जो कंपाइलर है वो डॉट क्लास फाइल क्रिएट करता है हमारी हर क्लास के लिए, जो भी हमारी प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी क्लास होंगी उन क्लास के लिए डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है। एंड यहाँ पर एक चीज और होगा, class file has always, ये देखिए, class file has always the name of the class that defined in the program। तो class file का नेम हमेशा सेम होगा, but we can say the below defined class। तो ये यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, ये मैं पहले लिख चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारी क्लास का नाम क्या था, डेमो। ठीक है, और हमारी जो डॉट क्लास फाइल बनी है उसका नाम भी क्या है, डेमो। ये देखिए, डेमो डॉट क्लास। अगर मैं यहाँ पर एक से अधिक क्लास बनाता हूँ, अभी आप देखिए क्लास ए, ठीक है, तो ये क्या है, क्लास क्या है, कीवर्ड, डेमो क्या है, आइडेंटिफायर। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं क्लास इज एन कीवर्ड एंड डेमो इज एन
identifier. ओके, सो अगेन इसे कंपाइल करेंगे हम जावा फर्स्ट डॉट जावा, सो dia कमांड लिखेंगे। अब देखिए क्या एक डॉट क्लास, देखिए एक डॉट क्लास फाइल और बन के आ गई हमारी a डॉट क्लास। ये कौन सी फाइल है? इस क्लास a की फाइल जो हमारी बनी है डॉट a डॉट क्लास। अब देखिए यहाँ पर तो ये जो मैंने आपको बताया कि हर क्लास के लिए डॉट क्लास फाइल कंपाइलर क्रिएट करता है, ठीक। अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को रन करने जाऊं, मैं अगर जावा रन करने के लिए लिखेंगे जावा एंड क्लास का नाम डेमो, तो एक एरर क्रिएट हुआ। देखिए मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डेमो, ठीक है। तो क्या कह रहा है? मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डेमो, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG। तो इसने बता दिया है कि ये मेथड आपको इसमें होना चाहिए, ये कंपलसरी है। देखिए जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो जो हमारे प्रोग्राम को रन कर रहा है वो सबसे पहले किसे कॉल कर रहा है? मेन फंक्शन को, ठीक है। अब इस मेन फंक्शन का कंपाइलर से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि अगर कंपाइलर की बात आती है तो ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने 2 बार इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, दोनों बार सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है। बट अगर हम इसे रन करने की बात करते हैं तो यहाँ पर मेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड का हमारा एरर हमको मिलता है। तो इसका मतलब ये है, जो मैंने आपको पहले बताया था, कि जावा कंपाइलर का काम केवल सिंटैक्स चेक करने का है। उसका काम किसी फंक्शन की प्रेजेंस को चेक करने का नहीं है, बल्कि उसका काम ये है कि आपने जो स्टेटमेंट लिखा है उसका सिंटैक्स सही है या गलत। तो ये यहाँ पर आपको प्रूव हो चुका है। देखिए कि मेथड जावा का जो कंपाइलर है उसका मेथड से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब आप इसे रन करते हैं तो यहाँ पर ये आपको एरर देगा, जावा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड इज मिसिंग। तो इससे हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और डेमो के अंदर इसे डिफाइन कर लेता हूँ पेस्ट। तो इस फंक्शन के अंदर हम एक अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। नॉर्मली जो लोग पढ़ के आए उनको पता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला जो प्रिंट स्टेटमेंट वो होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड हमारा पहला आउटपुट स्टेटमेंट है। तो आइए चेक करते हैं। पहले से हम कंपाइल करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा कंपाइलेशन में। सक्सेसफुली कंपाइल जावा डेमो, इसे रन करते हैं। तो भाई बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत। हमारा जो पहला आउटपुट है, पहला प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है और हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट यहाँ पर शो चुका है। तो गाइस आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है, या हमारे जो पब्लिक स्टैटिक जो हमने फंक्शन क्रिएट किए है, जो सॉरी यहाँ पे हम इसे मेथड कहते हैं, तो ये कैसे किए, ठीक है। इनका मतलब मीनिंग क्या होता है, सिंपल। तो तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।